विधानसभा चुनाव के बीच नौकरियों को लेकर हिसाब मांग रही कांग्रेस अब खुद ही कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के चक्कर में कांग्रेस फंसकर खड़ी हो गई। हरियाणा में कांग्रेस के 10 साल और भाजपा के 10 साल में नौकरी देने का अंतर लगभग 2 गुना है, यानी भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले लगभग 2 गुनी नौकरी युवाओं को दी। सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि कांग्रेस के 2005 से 2014 तक शासन में कुल 86,067 युवाओं को नौकरी दी गई, जबकि भाजपा ने 2014 से 2024 तक के कार्यकाल में 1,43,000 सरकारी नौकरियां दी। इसका बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस के शासन में नौकरी पाने के लिए युवाओं को रुपए देने पड़ते थे और नेता सिफारिश करवानी पड़ती थी, पर्ची बनती थी। नेता से लेकर अधिकारियों की जेब गर्म होती थी। गरीब परिवारों के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक सपना ही था। भाजपा ने सत्ता में आते ही इस परिपाटी को तोड़ा और एक सिस्टम बनाकर सबसे पहले बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने की शुरुआत की। योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। 10 साल में कांग्रेस के शासन से कई ज्यादा सरकारी नौकरियां दे डाली। अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हिसाब मांगू यात्रा निकाल रहे हैं, तो भाजपा सरकार नौकरियां समेत हर क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में रोजगार की कमी और खर्ची पर्ची से भर्तियों में लगा दाग कांग्रेस के दामन से छुड़ाई नहीं छूट रहा। चौतरफा हो रही आलोचना में अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। भाजपा ने फॉर्मल सेक्टर में 1,60,00,000 नौकरियां, कांग्रेस में सिर्फ 46,20,000 थी। सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रोजगार की मांग और आपूर्ति के लिए डिजिटल पोर्टल बनाए गए। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस के शासन में 46,20,000 फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां दी गईं, जबकि भाजपा शासन में आंकड़ा बढ़कर 1,60,00,000 था। यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा है। भाजपा ने सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के सृजन में हर क्षेत्र का ध्यान रखा और पूरी प्लानिंग से युवाओं को रोजगार दिया। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY जैसी योजनाओं के तहत पिछले 10 साल में प्रदेश में 33.81 लाख रोजगार सृजित हुए, जो पूरे देश के कुल रोजगार का 9% है। शायद ऐसा आंकड़ा और इतने बड़े स्तर को नए रोजगार पहले कभी नहीं मिले। इसके अलावा 2015 से 2023 के बीच राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से 17,18,000 नौकरियां सृजित की गई। ये आंकड़ा भी देखें। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में हरियाणा में दी गई नौकरियों का 70% और गैर कृषि क्षेत्र से आया, जो 2011-12 की तुलना में 57% अधिक है। हरियाणा की औसत MPCE और प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत से अधिक तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार विगत 10 वर्षों में हरियाणा BPO कर्मचारियों और ऑटोमेटिव हब के लिए प्रमुख बनकर उभर है। महिला शक्ति को पहचाना, रोजगार पाने की योग्यता सबसे अधिक। भाजपा खोखले दावे नहीं कर रही, उसने हर क्षेत्र में हर वर्ग के रोजगार का ध्यान रखा। विशेष रूप से महिलाओं में रोजगार पाने की योग्यता सबसे ज्यादा है। डिजिटल साक्षरता में भी हरियाणा ने नए आयाम बनाए हैं। आज के प्रदेश के 92.44% घरों में कंप्यूटर है। सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। भर्ती रोको गैंग अब कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के अनुसार राज्य सरकार चुनावों के दौरान भी युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखना चाहती थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से इस बाबत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर दी, जिसके कारण लगभग 25,000 पदों पर परिणाम होने के बावजूद भी भर्तियों की प्रक्रिया चुनाव परिणाम होने के बाद तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग में की गई शिकायत के विरोध में युवा परीक्षार्थियों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि कांग्रेस को अपना राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर युवाओं के भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। अच्छा, और ये तो कह रहे हैं हुड्डा जी तो लूटे है भाजपा ने। कोई ना हुड्डा को कहने की बात है ना। हाँ। कहने की बात है। अच्छा, जिसका जित मन कर उड़े करेगा ना। बिल्कुल। हाँ, मैं बात करूँ तो आपने क्या विकास देखा हरियाणा में? पता क्या नहीं हो रहा, सब कुछ विकास हो रहा है। जैसे बहुत कुछ है। रोजगार में, रोड़ा का कुछ भी देख ले, किसान का बतेरा कुछ। अच्छा भाई जी, एक आखिरी सवाल ये है, जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा खुद को भी गरीबों व किसानों का मसीहा बता रहे हैं अपने आप को, कितना आप सहमत है उनकी बात? ना बराबर है। ना बराबर। देखो जी, ये सरकार जो है ना, काम इसमें नायब सिंह सैनी ने बहुत बढ़िया करे हैं। 2-3 महीने के अंदर जो काम काफी समय से नहीं हो रहे थे वो करे। अच्छा। तो सरकार कुल मिलाकर अच्छी है। हाँ। नहीं तो ये सरकार बननी चाहिए। बाबूजी, मैं बात करूं जो पुरानी जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसमें क्या माहौल था? उसमें माहौल की सुनाई बहुत कम होती थी, अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, कोई दबाव नहीं था अधिकारियों। अब सारा ऑनलाइन काम हो जाता है, घर बैठे काम होता है। वो तो कहते थे कि कानून का राज था उनके टाइम पे। ना, ये कानून का था। अब जैसे राशन कार्ड घर बैठे आ जाते हैं और भी बहुत सी भी कोई। अच्छा। हाँ।
मैं बात करूं, जैसे मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी है, तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? सैनी साहब को, हाँ जी। सैनी साहब को 2 नंबर काफी है, मिलने चाहिए। हाँ जी। कम से कम 10 नहीं तो 8 नंबर तो है ही। अच्छा, तो मैं बात करूं, जिस प्रकार से जैसे 5 तारीख को चुनाव आ रहा है, तो आप क्या मन बना रहे हैं? हमारे अपनी सरकार बनाएंगे बीजेपी। भाजपा का ही है। भाजपा का मन बना रहे हो? हाँ जी। क्यों? और किस का बढ़ावांगे? क्या रहे, हुड्डा भी तो है सामने। वो भी तो उठा है, मंजू उठा है। अच्छा, किलोई से हैं आप। बाबूजी, क्या विकास आपने भाजपा में देखा? तो विकास तो यही है जो मतलब उसमें उठा में भी सही होता विकास तो। अच्छा। हाँ, भाजपा में नहीं है, थोड़ा हाई गुजारा हो रहा है बस। पुरानी सरकार में जो मौजूदा सरकार है, किसमें सहूलियत नजर आती है? सहूलियत तो बीजेपी में आई। जैसे हुड्डा साहब कहते हुए आए, ये भी गरीब किसानों के मसीहा अपने आप को बताते हुए आए, कितना सहमत है इनकी बातों से? इनकी बातों में तो अभी सहमत हम नहीं है। भाजपा कहती थी कि दहशत का माहौल था काफी इनकी सरकार में। हाँ हाँ, दहशत कम हो। दहशत का माहौल। हाँ। अच्छा बाबूजी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी है, अगर इनके कार्यकाल की मैं बात करूँ, जो 2-3 महीने का रहा, कैसे देखते हैं आप इसे? इसका जब कुछ नहीं देख पाए, मतलब अभी तो आगे मतलब देखेंगे जब भी पता चलेगा। तो मन बना रहे हो भाजपा के लिए? हाँ, भाजपा के लिए मन बना रहे। अच्छा जी। सबका साथ और सबका विकास। सब भाजपा ही बीजेपी को मानते हैं। क्यों मानते हैं भाजपा को? भाजपा में गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं, जवानों को योग्यता के हिसाब से नौकरी दी है और आगे भी वादा है उनका ये करने का। अच्छा, इसलिए मैं बात करूं तो नौकरियां तो भूपेंद्र हुड्डा के समय में भी लगती थी, आप जो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो पर्ची और वो सिफारिश और नोट चलते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी, आप भी मानते हैं बात? हाँ जी, हाँ जी, मतलब पहले हुड्डा सरकार में दहशत का माहौल था, आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। पहले हमारे फल फ्रूट ऐसे लूट के खा जाया करते लोग, अभी कोई चक्कर नहीं है। पर जैसे भूपेंद्र हुड्डा भी तो खुद को गरीबों का व किसानों का मसीहा बताते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने भाई भतीजावाद, जातिवाद, उसी पे ज्यादा नौकरियां जान दी है, गरीबों के लिए इतना कुछ। अच्छा, तो फिर आप हरियाणा निवासी हैं, क्या मन बना रहे हैं आने वाले 5 तारीख के लिए? आने वाले 5 तारीख के लिए भाजपा का बहुमत देखना चाहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अरे सर, गरीब कौन सी सरकार में ज्यादा अपने आप को सुरक्षित और खुशहाल मानता है? भाजपा में सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं, लोगों को प्लॉट मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, बच्चों की फीस माफ कर रखी है, किराए भाड़े माफ कर रखे हैं, गरीबों के लिए फैला है ये। मतलब जो इनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, उस पर काम हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, तो तय कर लिया आपने हरियाणा में? बिल्कुल तय कर रखा है अपने तरफ से। जय भाजपा, तय भाजपा। जय भाजपा।